मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे VVI सवाल लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। हर एक सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी इसी टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। यदि आप भी सरकारी नौकरी के दीवाने हैं, यदि आप भी सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि हर एक सवाल आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए। यह ट्रिक खान सर के ट्रिक पे आधारित ट्रिक है। इस ट्रिक को खान सर के सहयोग से बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सवाल कैसा है। तो सबसे पहले आपका CDEHIJMNORST इस टाइप से हमारा श्रृंखला चल रहा है। तो हमारा श्रृंखला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे जो हमारा श्रृंखला जो है C में हम कितना प्लस किए हैं या माइनस करेंगे तो H आ जाएगा। तो C में यदि हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। फिर H में HIJKLM यानी 5 प्लस कर देंगे तो हमारा M आ जाएगा। फिर हम M में 5 प्लस करेंगे तो हमारा R आ जाएगा। तो फिर हम देख रहे हैं जो हर जगह हम 5 प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 5 प्लस कर लेंगे। और R में यदि हम 5 प्लस करते हैं तो हमारा W आ जाता है। तो हम देख लेंगे जो हमारे ऑप्शन में कहाँ W है, पहला अक्षर कहाँ W है। तो देखिए हमारे जो B ऑप्शन है इसी में पहला अक्षर W है। तो हम B को सही टिक कर लेंगे। तो चाहे तो और हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा है D से यदि I में हम जाते हैं तो D से I में जाने के बाद यहाँ पर 5 प्लस किया गया है, 5 प्लस कर लिया गया है। फिर हम I से N में जाते हैं तो यहाँ पर भी 5 प्लस किया गया है, यहाँ पर भी हम 5 प्लस कर देंगे। फिर हम N से S में जाते हैं तो यहाँ पर भी 5 प्लस किया गया, तो यहाँ पर भी हम 5 को प्लस कर देंगे। फिर हम S से हम यहाँ पर 5 प्लस कर लेंगे फिर से, क्योंकि हर जगह 5 प्लस किया गया है। तो यहाँ पर भी हम 5 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा X। तो यहाँ पर देखिए जो बीच वाला जो है X इसी में विद्यमान है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा B। तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 2, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करेगा। हमें उस प्रश्न का चयन करना है जो खाली स्थान को भरेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो है 87 है, फिर 69 है और यहाँ पर 46 है। तो हम देखेंगे जो 87 को आखिर क्या किया गया है जो 69 हो गया है। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोककर इस सवाल को बनाने की कोशिश करें तो इसका सही उत्तर आपको क्या आ रहा है। तो 87 में आखिर कितना जोड़ा जाएगा, जो 69 आ जाएगा या कितना घटाया जाएगा। तो 87 में यदि हम 18 माइनस करते हैं तो हमारा 69 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे। 46 में 18 माइनस करके देखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है। तो इसमें यदि हम 18 माइनस करते हैं तो हमारा जो उत्तर है 28 प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी 28 नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में 28 नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमारा ये जो ये हमारा रूल है गलत हो जाएगा, ये ट्रिक हमारा गलत हो जाएगा। हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ऐसे सवाल में हमें खुद से लॉजिक लगाना पड़ता है। इसके लिए आपके लिए कोई ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे सवाल में हम खुद से लॉजिक लगाएंगे, खुद से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 और 7 है। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 15 हो गया। फिर यहाँ पर 6 और 9 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम दोनों को जोड़ के जितना यहाँ जोड़े हैं 15 हो गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ जोड़ने का 15 हो गया। ठीक उसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 जोड़ते हैं तो कितना आपका हो जाता है, 10 हो जाता है। 6 और 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक हम यहाँ पर वैसा अंक रखेंगे जिसका योग हमें 10 हो।
यहाँ 10 हो गया तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन हमारा, देखिए यहाँ पर 6 7 13 हो जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये 7 5 12 हो जाता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये 7 4 11 आपका हो जाता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो गया। तो केवल डी जो है 8 और 2 10 हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 10 हो गया और उसी रूल के अनुकूल यहाँ पर भी आपका 10 हो गया। तो दोनों को यदि हम दोनों अंक को जोड़ लिए तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 3 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 3, उस बिन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। तो यहाँ पर है एक एशिया, फिर है भारत, फिर है बिहार और फिर है पटना। तो यहाँ पर हमें देखना है जो एशिया, भारत, बिहार और पटना के बीच इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमें निरूपित करेगा, यानी कौन सा अक्षर, कौन सा ऑप्शन जो हमारे इन चारों के बीच सटीकता को दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एशिया है, तो एशिया एक महादेश है। क्या है, तो आप कह सकते हैं एशिया एक महादेश है। तो हम एशिया महादेश का एक चित्र बना लिए। उसके बाद हमारा है भारत, और भारत जो है एशिया के अंदर आता है, यानी एशिया महादेश के अंदर आता है, तो इसके अंदर हम बना लेंगे। भारत एशिया महादेश के अंदर आता है। फिर उसके बाद हमारा देखिए ऑप्शन तीसरा है बिहार। बिहार जो है भारत के अंदर बिहार आता है, भारत का एक राज्य है जिसे बिहार कहा जाता है, तो बिहार हमारे भारत के अंदर आ जाएगा। और जो आपका पटना है, पटना जो है बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है, और वो बिहार की राजधानी है, बिहार के अंदर आता है, तो बिहार की राजधानी क्या हो गया, पटना हो गई, इसके अंदर हम रख लेंगे। तो इस टाइप से आपका जो है सर्कल बन के तैयार हो जाएगा, इस टाइप से आपका डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो डायग्राम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम डी को सही टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी हमारा सवाल कहता है कि सादृश्यता को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर LINE को आपका ROVM लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए आपका BOLT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो LIN और E को क्या लिखा गया, तो ROV और M लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे जो क्या कोई किसी का विपरीत है, तो L का विपरीत आपका R नहीं होता है, L का विपरीत आपका R नहीं होता है, लेकिन L का उल्टा आपका O हो जाता है। L का उल्टा क्या हो जाता है, O हो जाता है। यानी इसका हम ट्रिक बता चुके हैं। L का जो ट्रिक होता है आपका लव ऑफ, यानी L से लव और O से ऑफ। फिर यहाँ पर देखिए इंडियन, I से इंडियन और R से रेलवे, I का उल्टा आपका हो जाएगा R, इंडियन रेलवे। फिर यहाँ पर देखिए N का उल्टा हो जाता है यहाँ पर M, और यहाँ पर E का उल्टा आपका हो जाता है V। यानी आपका इस टाइप से बना के रखा गया है, यानी उल्टा एक एक अंक छोड़ के रखा गया है। ठीक है, हम उसी प्रकार BOLT का हम यहाँ पर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BOL और T। तो B का उल्टा आपका हो जाता है Y, तो यहाँ पर हम Y कर लेंगे, और O का उल्टा आपका हो जाता है लव ऑफ, यानी L हो जाता है। तो LY देखिए आपका सबसे पहले ऑप्शन में कहाँ है, तो LY देखिए आपका ऑप्शन B में है। लेकिन हम यहाँ पर देखिए फिर आपका L है, तो L का उल्टा आपका हो जाएगा O, और T का आपका उल्टा क्या हो जाएगा, तो T का उल्टा आपका हो जाएगा G। तो देखिए आपका इस टाइप से आपका जो बन के तैयार हो गया LYGO। इसके लिए आपको पूरे A से लेके Z तक उल्टा आपको याद करना पड़ेगा, तभी इस सवाल को आप सही से हल कर पाएंगे और कम समय में हल कर पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के लिंक में है जो A to Z है, A to Z है, उसमें आप हर एक A से लेके Z तक हर एक एक शब्द का आप उल्टा याद कर सकते हैं, वो भी आसानी से कम समय में, हमेशा के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर हम 5 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सवाल नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर खाली स्थान पर कौन सा संख्या हमारा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 77 है, फिर यहाँ 49 है, फिर 36 है, फिर यहाँ पर 18 है।
तो हम देखेंगे जो हमारा 77 में कितना हमारा माइनस किया गया, जो यहाँ पर 49 आ गया। तो यहाँ पर 28 यदि हम माइनस करते हैं तो हमारा 49 हो जाता है। फिर 49 में हम देखेंगे जो कितना माइनस किया गया, जो यहाँ पर 36 आ गया। तो यहाँ पर 13 माइनस किया गया। एक जगह देखिए आपका 28 है, दूसरा जगह 13 है। फिर यहाँ 18 माइनस करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। तो देखिए कहीं भी आपका कोई सर्किल जो है कोई हिसाब से नहीं चल रहा है, कहीं 28 हो रहा है, कहीं 13 हो रहा है, कहीं 18 हो रहा है। तो हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। इस लॉजिक को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये लॉजिक से हमारा आंसर नहीं मिलने वाला। आगे हम कितना माइनस करेंगे या प्लस करेंगे हमें जानकारी नहीं है इस लॉजिक के अनुकूल, तो हम दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम दूसरा लॉजिक को देखेंगे। तो दूसरा लॉजिक हमारा है, देखिए क्या इसमें हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 7 और 7 है, तो दोनों को यदि हम गुना कर देंगे तो 7 7 49 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुना कर दिया गया। तो यहाँ पर 7 7 49 हुआ, तो 49 को आगे बढ़ा के लिख दिया गया। फिर देखिए ये दोनों को गुना कर दिया गया है, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हुआ है। दोनों को गुना करने के बाद 36 हुआ है और 36 को आगे बढ़ा के यहाँ पर लिख दिया गया। फिर देखिए ये दोनों को गुना कर देंगे तो 36 18, इस 18 को यहाँ से बढ़ा के यहाँ लिख दिया गया, गुना किया और आगे वही चीज़ को लिख दिया गया। फिर यहाँ 18 को हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। तो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 एकम 8। तो यहाँ पर यहाँ से बढ़ा लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 8 लिख देंगे। दोनों को गुना करके आगे हम लिख लेंगे 8। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 8। 8 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर हम 6 को देखें। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 17, 24, 38, 59 और 87 है और अगली संख्या हमें पूछा गया है। अगली संख्या क्या होगा। इसी टाइप का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सवाल, और इसी टाइप के सवाल में अच्छे अच्छे आदमी फंस जाते हैं, क्योंकि इसी टाइप का सवाल छात्र को फंसाने के लिए दिया जाता है और अच्छे अच्छे छात्र ऐसे ऐसे सवाल में फंस जाते हैं और छोड़ के चले आते हैं। इसीलिए हम ऐसे सवाल को ज़्यादा लेके आते हैं ताकि आपको धीरे धीरे बनाते बनाते प्रैक्टिस आपका बनता रहे और अच्छे से आप नंबर ला सकें। तो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर 17 है, 24 है, तो 17 में आखिर कितना हम जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। तो 17 में हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 24 में हम कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 28। तो 7 दूनी 14, 14 यदि इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 38 आ जाता है। फिर यहाँ देखिए 38 में यदि हम 21 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 59। फिर यहाँ देखिए सत्या, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है आपका 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। तो यहाँ पर देखिए 28 यदि हम जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 17, यानी 87 हो जाएगा। 7 21 7 28 और 7 5 35। यहाँ पर हम कितना जोड़ लेंगे आगे 35 जोड़ लेंगे, क्योंकि 7 का जो हमारा अंक होता है, 7 का जो टेबल होता है वही चल रहा है। 7 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28 और 7 5 35। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाने में क्या करेंगे 35 प्लस कर लेंगे। 87 में क्या करेंगे 35 प्लस कर देंगे। तो 35 हम प्लस करते हैं तो 7 5 12 और 8 2 10 1 11 1 12, यानी 122 हमारा हो रहा है। 122 हो रहा है तो 122 हम यहाँ रख लेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 122। 122 हमारा सही उत्तर हो जाएगा और 122 आपका ऑप्शन सी में है। सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर हम सी को टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 7 को देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल कहता है, यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है उसे हमें खोजना है, उसे हमें पता करना है। इस टाइप में कई सवाल आता है, कई टाइप के सवाल होता है जो कहता है जो ये पुस्तक सबसे ऊपर है या वो पुस्तक सबसे ऊपर है, इस टाइप का सवाल आएगा। या शिला सबसे ज़्यादा मोटी है, उससे ज़्यादा
मोटी ये है। इस टाइप का कई क्वालिटी का सवाल आता है, तो जो भी सवाल आएगा उसे हम इसी टाइप से हल करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले कहता है चंद्रा टीना से छोटी है। टीना से छोटी कौन है? तो चंद्रा है। तो हम यहाँ कर देंगे टीना, और टीना से छोटी कौन है? चंद्रा। तो हम चंद्रा को उसके नीचे लिख लेंगे। तो टी से टीना और सी से चंद्रा। चंद्रा टीना से छोटी हो गया, जो छोटी होगा उसे नीचे रखेंगे और जो बड़ा होगा उसे हम ऊपर रखेंगे। फिर बोलता है पूजा सीता से लंबी है। तो देखिए यहाँ पर आपका ना पूजा है और ना ही सीता है, तो ये दोनों को हम छोड़ देंगे। जहाँ हमें बैठाने में नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, उसे हम छोड़ के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये दोनों को हम छोड़ दिए। फिर यहाँ पर देखते हैं, और सीता टीना से लंबी है। सीता जो है टीना से लंबी है। तो देखिए टीना आपका यहाँ पर है और इससे लंबा कौन है? तो सीता है। तो यहाँ पर हम सीता रख देंगे। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि टीना से लंबा कौन है? सीता टीना से लंबी है, ये ठीक है। फिर हमें यहाँ देखेंगे पूजा सीता से लंबी है। पूजा जो है सीता से लंबी है, तो सीता देखिए यहाँ पर है और इससे लंबी कौन हो जाएगा? पूजा हो जाएगा। पूजा यहाँ पर सीता से लंबी है। तो सबसे लंबी कौन हो गया यहाँ पर? तो सबसे लंबी आपका हो गया पूजा। पूजा जो है सबसे लंबी हो गया। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। तो इसे भी हमें कर्मिक रूप को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले इसे सवाल में हम क्या करेंगे? और इस टाइप का सवाल आजकल हर एग्जाम में 2-3 सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कर लेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करते हैं तो हमारा 15 आता है। कुल मिला के कितना आता है? 15 आता है। तो हम 3-3 का कॉलम बना लेंगे। 3-3 पे हम रेखा खींच देंगे। 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3, 3 अंक के बाद 1 2 3 रेखा खींच लेंगे। फिर 1 2 3, 3 अंक के बाद रेखा खींच लेंगे और हम देखेंगे जो हमारा कॉलम कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी बी बन रहा है, फिर एम ए बन रहा है, फिर यहाँ पर आपका इस टाइप से आपका बनता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भरेंगे। बी बी है तो बी के पहले हमारा क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर खाली स्थान है, इसके पहले आपका क्या है? तो इसके पहले आपका देखिए हम कहीं और देखेंगे जो बी के पहले क्या है। तो देखिए बी के पहले आपका एम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एम को रख देंगे। एम को रख दिए। फिर हमारा यहाँ क्या बन गया? एम बी बी बन गया। फिर यहाँ पर देखिए एम खाली है और एम के बाद हमारा खाली स्थान है। एम तो है, उसके बाद खाली स्थान है। और देखिए एम के बाद हमारा कौन सा अंक है? तो एम के बाद देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर देखिए एम के बाद यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर खाली स्थान है। तो यदि हम एम के बाद यहाँ पर ए रखते हैं तो वहाँ क्या बन जाएगा? एम ए। यहाँ पर बना एम बी बी और यहाँ पर बन जाएगा आपका एम ए। फिर यहाँ पर देखिए आपका एम है और बी है, फिर हम यहाँ पर यदि बी रख देते हैं तो एम बी बी आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पर एम और ए है तो इसके बीच में हमारा ए बन जाएगा। यानी आपका क्या बन रहा है? एम बी बी, एम ए, एम बी बी, एम ए और फिर यहाँ पर बनेगा आपका एम बी बी। यानी एक बार बी बना और एक बार एम बना। फिर हम इस सभी को लिख लेंगे एम ए बी ए और एम। इस टाइप से आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो एम ए बी ए एम, तो आपका ऑप्शन जो है डी आपका मैच कर जाएगा। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कहीं कहीं आपका ऐसा आएगा जो आपको यहाँ पर रेखा खींचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे खुद से ही जो बी के पहले क्या है और ए के पहले क्या है, और उसी टाइप से आप इसका सही उत्तर बना लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर G20, F21, M14 और C24 यहाँ पर दिया गया और इसे हमें असंगत यानी गलत शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 20 है, 20 है जो 2 से भाग लग जाएगा। फिर यहाँ पर 21 है, ये आपका 3 से भाग लग जाएगा। फिर यहाँ पर 14 है, ये आपका 2 से भाग लग जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका 24 है, तो ये भी आपका 2 से भाग लग जाएगा। इसे हम इस टाइप से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें केवल एक ऐसा है जो केवल 3 से भाग लगेगा और बाद बाकी जो यहाँ पर ये दोनों और ये आपका जो है केवल 2 से भाग लगेगा और ये आपका 3 से भाग लगेगा। तो हमारा यहाँ पर असंगत क्या हो जाएगा? तो बी आपका असंगत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से भाग लगेगा और 2 से भाग नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 10 को देखेंगे।
तो नेक्स्ट हमारा अगला सब, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो 10 नंबर का सवाल कहता है जो असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर भी हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। आप सोचते होंगे जो सभी के सभी इसी टाइप का सवाल क्यों आ रहा है, लेकिन आप सोचिए ज़रा, जो आपके एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का ज़्यादा सवाल रहता है, ज़्यादातर इसी टाइप का सवाल रहता है हमें फंसाने के लिए, आप लोगों को फंसाने के लिए, और आप इस टाइप के सवाल पे ध्यान कम देते होंगे और इसी कारण से आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आता है। तो ऐसे सवाल को हम ज़्यादा देखेंगे। तो यहाँ पर है 39, सबसे पहले है 39। तो 39 हम किस अंक से भाग कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13, 13 39। फिर यहाँ पर है आपका 57, तो ये भी आपका 19 से लग जाएगा, 19 57। फिर यहाँ पर 43 आपका है, 43 आपका किसी भी अंक से नहीं लगेगा, 43 जो है आपका किसी अंक से नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर आपका 63 है और ये आपका 9 से लग जाएगा, 9 सते 63। तो यहाँ पर देखिए ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, ये आपका 19 से विभाज्य हो जाएगा और ये आपका 39 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन आपका 43 है, 43 के सिवा किसी भी अंक से विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर सबसे अलग असंगत क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। सी हमारा ऑप्शन जो है सही और सटीक हो जाएगा, यानी हम 43 को यहाँ पर सही उत्तर कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा विभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा सवाल नंबर 11, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक हमारा है भेड़, यानी असंगत विकल्प का चयन करना। तो इसमें देखिए एक भेड़ है, फिर हिरन है और फिर यहाँ पर शेर है। तो तीनों के तीनों आपका जानवर है। फिर यहाँ पर देखिए एक आपका बकरी है, चूहा है और सियार है। ये तीनों के तीनों आपका कुछ जीव है और कुछ यहाँ पर जानवर ही है। मान के चलिए तीनों का तीनों आपका जानवर है। फिर यहाँ पर देखिए एक गाय है, एक कुत्ता है और एक बाघ है। ये तीनों भी आपका जानवर है। इसमें भी तीनों जानवर, इसमें भी तीनों जानवर और इसमें भी तीनों जानवर। फिर यहाँ पर देखिए एक अस्तबल है आपका, क्या है? अस्तबल। फिर यहाँ पर एक आपका घर है और यहाँ पर सूअर है। इसमें तो सूअर तो हम समझते हैं, लेकिन ये घर क्यों दे दिया गया? ये घर आपका इसमें कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ तो सभी में केवल जानवर है और यहाँ पर देखिए घर कहाँ से आ गया? तो सभी से अलग क्या कर रहा है? तो ये घर हमें अलग कर रहा है। तो हम डी को ऑप्शन कर लेंगे, क्योंकि ये सभी से अलग असंगत है। इसमें एक घर दे दिया गया, बाद में कि तीनों में केवल जानवर है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये सब हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 14, नीचे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा? जब इसे हम मोड़ते हैं तो हमारा कौन सा घन बनेगा? तो जब हम घन बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जो किसके पीछे कौन आएगा, यानी किस अंक के पीछे क्या आएगा। जब इसे मोड़ेंगे तो किस अंक के पीछे क्या आएगा? तो सबसे पहले 6 के पीछे आपका आ जाएगा 3। एक घर को छोड़कर हमारा जो दूसरा घर होता है वही एक दूसरे का पीछे होता है। तो 6 के पीछे आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, 5 के पीछे आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक घर को छोड़ लेंगे और दूसरा घर जो होगा वही पीछे आएगा। यानी पासा यदि ऊपर पर 5 है तो उसके पीछे क्या आएगा? इसमें 2 आएगा। यानी 5 के पीछे आपका आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर जो हमारा बच गया वही एक दूसरे के पीछे होगा। तो 4 के पीछे आपका क्या हो जाएगा? 1। 4 के पीछे आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों में से मिलाएंगे, जिसमें 2 अंक एक साथ दिख जाएगा, 6 3 या 5 2 या 4 1। कोई भी अंक एक साथ दिखाई दे देगा वो पासा हमारा नहीं बनेगा, और जिसमें नहीं दिखाई देगा वो पासा हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम डी को देखते हैं। तो डी में देखिए कोई ऐसा है जो एक साथ है। तो देखिए 4 और 1, 4 और 1, इसमें ये दोनों एक साथ है, तो ये पासा आपका नहीं बनेगा। फिर उसके बाद देखते हैं जो सी में क्या है। तो 5 और 2, 5 और 2 देखिए यहाँ पर है, दोनों 5 और 2 है, तो एक साथ दिखाई दे रहा, तो ये भी पासा आपका नहीं बनेगा, क्योंकि 5 और 2 एक जगह पर है। फिर हम पासा यानी बी को देखेंगे। बी में देखिए यहाँ पर 6 और 5 है, तो 6 5 यहाँ तो ठीक है। फिर यहाँ पर 6 और 2 है, फिर ये भी आपका ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 और 2 दिखाई दे रहा है, 5 और 2 आपका यहाँ पर है, 5 और 2, और यहाँ पर भी आपका 5 और 2 है। 5 और 2 एक साथ ये नहीं दिखाई दे रहा, तो एक साथ यदि दिखाई देगा तो वो नहीं बनेगा, तो ये भी पासा आपका नहीं बनेगा। फिर हम आगे देखेंगे, इसमें कोई ऐसा अंक है जो इससे मिलता जुलता यानी मिला हुआ है, यानी एक साथ दिखाई दे रहा है। तो 6 3 देखिए इसमें है तो नहीं है, 5 2 इसमें है तो नहीं है, 4 1 इसमें है
तो ये भी नहीं है। तो हमारा ये पासा बन के तैयार हो जाएगा। यानी 6 के पीछे आपका क्या रहेगा, इसके पीछे 3 रहेगा, और 4 के पीछे आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, और जो पीछे है वो दिखाई नहीं देगा। स्वाभाविक सी बात यही है, जो पीछे है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा वही पासा हमारा गलत दिखा रहा है, यानी पासा आपका नहीं बनेगा, हमारा पासा बन जाएगा आपका ए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर 15 देखेंगे। तो सवाल नंबर 15 हमारा एक ब्लड रिलेशंस है। यहाँ कहता है ए बी का भाई है। ए क्या है, बी का भाई है। सी ए की माँ है। बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है। तो एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का डी से संबंध हमें पूछा गया। तो जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आए तो भाई का जब रिश्ता हो तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का चित्र बनाएंगे, यानी इस टाइप का चिन्ह लगा देंगे। भाई बहन हो तो हम इस टाइप का चिन्ह लगाएंगे। माता पिता हो तो हम ऊपर तीर का निशान देंगे। माता पिता को हमेशा हम ऊपर रखेंगे और पुत्र पुत्री को हमेशा नीचे रखेंगे। और यहाँ पर पति पत्नी का जब रिश्ता रहे तो हम बराबर का निशान देंगे। हम इस टाइप से हम बनाएंगे। तो भाई बहन में हमारा ऊपर ये हो गया, और माता पिता में हम माता पिता को ऊपर रख लेंगे और पुत्र पुत्री को नीचे रखेंगे। उसके बाद पति पत्नी का रहेगा तो बराबर का निशान देंगे, एक केवल पति और एक केवल पत्नी रखेंगे। तो हमारा सवाल क्या कहता है? तो हमारा सवाल कहता है जो ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो हम ए और बी का भाई कर देंगे। ए जो है क्या है, बी का भाई है, तो हम इस टाइप का चित्र में तीर का निशान लगा देंगे। बी का भाई है कौन, ए। तो भाई जहाँ है यहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि भाई है पुरुष है, पुरुष में प्लस कर देंगे, और जहाँ महिला रहेगा वहाँ हम माइनस करेंगे। और जहाँ जानकारी नहीं रहेगा ये महिला है या पुरुष है वहाँ हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बी पुरुष है या स्त्री है हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ए जो है बी का भाई है, ए भाई है यानी लड़का है, उसमें हम प्लस लगा दिए। फिर बोलता है सी ए की माँ है। सी जो है ए की माँ है, तो ए की माँ कौन है, आपका सी है, तो इसके ऊपर हम रख देंगे सी को। और ये माँ है, माँ है तो इसे हम माइनस कर देंगे क्योंकि माँ है। फिर यहाँ पर बोलता है बी डी की पोती है। बी जो है डी की पोती है यानी डी, तो यहाँ पर देखिए इसका अब माँ हो गया ये, और इसका पति जो हो जाएगा, इसका जो पति हो जाएगा, इसका जो पति हो जाएगा, पति हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका पिता, यानी बी का पिता सी का पति हो जाएगा। और इसका यानी इसका जो पिता होगा, यानी सी का जो पति है इसका पिता जो होगा, इसका पिता होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी जो है डी की पोती है, तो यहाँ पर हम डी को रख देंगे, डी को रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोलता है बी जो है डी की पोती है, डी का बेटा ये हो गया ए, और ये हो गया उसका यानी ये बहू हो गया, नहीं यहाँ पुतौ हो गया, और इसका जो बेटा हुआ ये हो गया ए, और बेटी हो गया यहाँ पर बी। और फिर हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन कहता है एफ ए का बेटा है, एफ जो है ए का बेटा है, तो ए का बेटा कौन हो गया, एफ हो गया, तो इसका बेटा जो होगा इसके नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ को हम रख देंगे। फिर बोलता है, हम सवाल को फिर पढ़ेंगे, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है। तो एफ का, एफ देखिए यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है, तो एफ का देखिए पिता हो गया ये आपका पिता हो गया ये, और ए का पिता हो गया यहाँ पर देखिए ये, और इसका पिता ये हो गया, यानी ये हो गया पिता और ये हो गया बाबा, और बाबा का पिता हो गया परबाबा, यानी परबाबा, यानी यहाँ पर परपोता हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, परपोता हो जाएगा, यानी बाबा यानी बेटा, बेटा का बेटा, उसका बेटा, यानी परपोता हो जाएगा। यहाँ पर सी हम ऑप्शन मार देंगे, क्या मार देंगे, सी ऑप्शन मार देंगे, यहाँ पर परपोता आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला, नीचे दी गई आकृतिक में कितने त्रिभुज है। इस सवाल का आप स्वयं से जवाब ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिसमें कुल कितने त्रिभुज की संख्या है। हो सकता है आपका 16 होगा, 18 होगा, 17 होगा या 20 होगा, इन चारों में से कोई ना कोई एक ज़रूर होगा। तो इसमें यदि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो इसका हल आप आसानी से निकाल सकते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं इस फोटो वाले आइकन पे
अंगूठा लगा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आप अंगूठे से क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।